अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इद्दत में निकाह केस जो केस चल रहा था उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हमारे पास। हामिद मीर के हवाले से भी खबर है, हामिद मीर का एक आर्टिकल सामने आया और इमरान खान के हवाले से भी खबर है कि वो बड़े एक्साइटेड हैं 30 मई को लेके। और वो जजेस को कह रहे हैं कि अब जो भी केस रखना है वो 31 मई को रखे हेयरिंग, क्योंकि 30 मई को मेरा एक बड़ा मैच है। तमाम तर चीजों से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त ये है कि रीच को डाउन किया जा रहा है, रीच को पाकिस्तान में मैनेज किया जा रहा है, आवाजों को बंद किया जा रहा है। जो 2, 4, 6 गिनी चुनी आवाजें रह गई हैं उनको भी कोशिश की जा रही है किसी तरह कंट्रोल किया जाए। तो ये तसलसल रहना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, आपका साथ चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाएं, पैट्रियन में जाएं। इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन करें, यूट्यूब पर भी मेंबर बन सकते हैं। शेयर करें कंटेंट को, ज्यादा से ज्यादा अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। और इसके साथ साथ दुआ करें कि पाकिस्तान में ये हालात जो हैं फाइनली किसी नहज पर जाकर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अब हालात कुछ ऐसे हैं जी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इद्दत में निकाह केस एक घटिया केस, एक बदबूदार केस, एक बेहुदा केस, जिस तरीके से इसको बनाया गया, जिस तरीके से इसको गढ़ा गया। और मतलब ये निकाह खावर माने का और बुशरा बीबी का निकाह कब हुआ, इतनी लंबी उन्होंने जिंदगी गुजारी, तब वो पब्लिक अपीयरेंस में भी नहीं थे। उसके बाद किस तरीके से उनकी डिवोर्स हुई, फिर इमरान खान से शादी हुई, तमाम तर चीजें आखिर रिजीम चेंज के बाद ही क्यों सामने आई, बड़ी हैरत होती है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी सामने आया खावर मानिका के एक फैमिली मेंबर का भी, लेकिन आज अदालत में जो हुआ उस हवाले से आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से रात दिन एक करके, सुबह शाम दिन रात एक करके, कोई टाइम कंपल्जन नहीं रखी, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रखी और इस केसेस को सुना गया जिस तरीके से हम सब जानते हैं, ताकि किसी तरह केस जो है वो एग्जीक्यूट हो सके और किसी तरीके से सजा सुना के इमरान खान को पीछे डाला जाए जेल की सलाखों के पीछे। और वही हुआ। लेकिन अब जब केस में तमाम तर सबूत मांगने की बारी आई, जब जब ये वाला मामला आया, जब ये वाला मरहला आया, तो वकील साहब भाग गए। रिजवान अब्बासी साहब आज भी मौजूद नहीं थे, उनको ढूंढा गया, बड़ी आवाजें लगाई गई, लेकिन आज ही मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर खावर मानिका करप्शन केस में गिरफ्तार हुआ और जमानत मिलने पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह की शिकायत दायर कर दी। पहले शिकायत करंदा मोहम्मद हनीफ ने शिकायत वापस ली और एक ही दिन में खावर मानिका की शिकायत आ गई। मोहम्मद हनीफ और खावर मानिका दोनों के वकील रिजवान अब्बासी ही थे, जिससे मालूम होता है कि कहानी गढ़ी कहां से गई। वकील उस्मान रियाज के गिल के दलाइल। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि ये साइफर केस, ये इद्दत में निकाह केस, ये जितने केसेस हैं, ये जहां बनाए गए थे वहीं पे ये आहिस्ता आहिस्ता करके दफन होना शुरू हो गए। अब यहाँ पर नईम हैदर पंजूता साहब एक ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज अदालत में हुआ क्या है। इद्दत केस में प्रोसिक्यूटर के दलाइल, जनाब जनाब जनाब, मैं बताता हूं जनाब, मैं पढ़ता हूं जनाब, मैं कर रहा हूं जनाब, मेरी बात सुने जनाब। यानी उनके पास कहने को कुछ नहीं था। और इससे भी इंटरेस्टिंग मरहला तब आया जब आज मुफ्ती जो अदनान साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, जिनके नाम के साथ अब वो मुफ्ती भी नहीं लगाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जब जिक्र हुआ और उनके हवाले से जब कहा गया उस्मान गिल की जानिब से कि इनका रिजीम चेंज ऑपरेशन या इससे पहले जिस तरीके से हुकूमतें बदली गई 90 की दहाई में, उसमें भी इनका किरदार रह चुका है। और जिस तरीके से फिर मुफ्ती अदनान ने दलाइल देना शुरू किए, बीच में उन्होंने रियासती मदीना तक का जिक्र किया, यानी उनके पास कुछ नहीं था। जो इस टाइम रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने सामने ये सारा हाल अहवाल देखा, वो ये बता रहे हैं कि मुफ्ती अदनान साहब सिवाय चीखने के कुछ भी नहीं कर रहे थे और उनके पास कोई ठोस सबूत, कोई कंक्रीट बात नहीं थी करने को। और इस सब के साथ फाइनली 1 बजे तक ऑब्वियसली कहा गया था कि हुकूमत अदालत की जानिब से कि प्रोसिक्यूटर साहब जो है अपने दलाइल मुकम्मल करें। और फिर वही हुआ। फैसला आज इस केस का महफूज कर दिया गया है। साइफर केस जड़ से उखड़ चुका है। इद्दत में निकाह केस, इसकी स्टैंडिंग कितनी रह गई है, कहां तक मामला पहुंच चुके हैं, सब कुछ हमारे सामने। और इसी सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इंकशाफ ये कि अता मानिका बताया जा रहा है, साहब का नाम खावर मानिका के बड़े करीबी रिश्तेदार, इमीडिएट रिलेशंस में से एक बताया जा रहे हैं। बड़े भाई गालिबन कहा जा रहा है इनके हवाले से। इनका एक टीवी चैनल, एक डिजिटल रिपोर्टर को इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कह रहे हैं कि जो खावर मानिका का बयान है वो जबरदस्ती दिलवाया गया। तो ये खबर के बयान जो है वो दिए नहीं दिलाए गए। अब पता नहीं किन हालात में वो हुआ है, हमें तो पता नहीं ना। हमने कुछ इसका प्रोग्राम शुरू कभी किया है, पूछे और उससे ना पूछे तो लेफ्ट राइट पूछे। वो आपने नहीं सुना हुआ, इब्ने इंशा का शायद है कि सच अच्छा, पर सच की खातिर और बढ़े तो और अच्छा। खावर मानिका की फैमिली के अपने अंदर से सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे ये क्योंकि सबसे बड़ा था फैमिली में, तो हमारे खानदान की पगड़ी जो है वो इस मतलब ऑब्वियसली सारी जो इज्जत पगड़ी हर चीज इसके सर थी और सब कुछ इसने उछाल के रख दिया है। तो यानी यहाँ पगड़ियां उछालना जो चाह रहे थे लोगों की, उनकी अपने हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। तो फैसला महफूज कर लिया गया, देखना ही होगा कि फैसला कब सुनाया जाता है। साकिब बशीर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से जज ने मुकालमा किया और जज ने कहा कि अलकादर केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी कर रहा हूँ। खान साहब ने कहा 30 नहीं 31 मई कर दे, 30 मई को मेरा एक मैच है। आज जो जज है उनसे मुकालमा कुछ इस तरह हुआ कि आज जब आइंदा समाअत जो 31 मई है, 30 मई अदालत आइंदा समाअत रख रही थी, तो कुछ यूं हुआ कि इमरान खान रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि जज साहब 30 मई की आप समाअत ना रखें, क्योंकि 30 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो नैब जो तरमीम केस है उसमें वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है।
तो इसलिए आप 30 की तारीख ना रखें और 31 मई की जो है वो अगले दिन की तारीख रख लें, जिसके बाद अदालत ने 31 मई की तारीख रख ली है। मेरा एक ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, उन्हें इंतजार है। पहले स्काई ब्लू शर्ट, जिस तरह की वो शर्ट और जिस तरीके से वो वायरल हुआ तमाम तर कंटेंट, लोगों ने सदके वारना शुरू किए, सब कुछ हमारे सामने, यानी निजाम हिल गया उस एक तस्वीर के बाद, दौड़े लग गई निजाम की। और अब इमरान खान साहब 30 मई का इंतजार करें, 30 मई तक क्या होगा। अब हम सब जानते हैं कि वो जो काला कानून एक पास किया गया था, जो डेफेमेशन बिल, जिसमें अरबों रुपया सिर्फ इसलिए, महज इसलिए इस्तेमाल करना था, महज इसलिए उस अरबों रुपए को साइड पे किया गया कि किसी तरह सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। 8 फरवरी को आवाम को कंट्रोल कर नहीं सके, कुछ कंट्रोल, मतलब इतना ज्यादा दबाने के बावजूद, आवाजों को, लावा को दबाने के बावजूद कुछ कंट्रोल नहीं हो सका। तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से 8 फरवरी को जो है जो नताइज सामने आए उनको कंट्रोल करने के लिए और आवाम के जो जज्बात उनको कंट्रोल करने के लिए 30 अरब रुपया या 20 अरब रुपया लगा के सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर लेंगे। उस डेफेमेशन बिल के हवाले से ये कहा जा रहा है, खबर यह है कि वो रेफर बैक कर दिया है गवर्नर पंजाब ने, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है, जो एलआई है वहां पर, वो इससे खुद को डिस्टेंस कर रही है, साइडलाइन कर रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यहाँ पर बड़ा उनका मशकूक रवैया है। साइडलाइन उन्होंने किया होगा, खुद को इससे डिस्टेंस जरूर किया होगा, क्योंकि वो जानते हैं, वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं, वो चीजों को गेज कर रहे हैं कि ये हुकूमत, ये मामला लंबे अरसे तक नहीं चलने। तो ये जो सारा गंद है, ये जो कूड़े की एक बाल्टी उल्टी होगी, फिर हमारे सर पे भी आएगा ये सारे का सारा गंद। तो पीपल्स पार्टी अगर इससे खुद को साइडलाइन कर रही है तो इसके पीछे भी वजह यही है, वरना पीपल्स पार्टी का इतना जमहूरी अक़दार, जमहूरी रवैया, पीपल्स पार्टी पीडीएम 1, वो जो पीडीएम 1 बनी थी, अभी तो पीडीएम 2 है, उसका हिस्सा थी जब सहाफियों को घरों से उठाया गया था, जब 9 मई से कबल लोगों के घरों से लोगों को उठाया गया, और फिर जब 9 मई हो गया, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो तमाम तर मामला हुए, जिस तरीके से लोगों को, और मिलिट्री कोर्ट्स के हक में भी पीपल्स पार्टी, हमने कितनी दफा उनको देखा बोलते हुए। सो ये जो एक वजह नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की खुद से इसको डिस्टेंस करने की, वो डेफिनेटली एक बड़ी वजह ये भी है। पीपल्स पार्टी तमाम तर सिचुएशन को रीड कर पा रही है, स्मेल कर पा रही है, उसको स्मेल आ रही है कि ये मामला ज्यादा अरसे तक नहीं चलेंगे। अता तारड़ साहब, अच्छा, हमारी कैबिनेट से कुछ लोग, हमारे वजीर आजम साहब, सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के ऊपर, ईरान के जिस तरह प्लेन क्रैश हुआ, तमाम तर मामला हुआ, एक वाहिद मुल्क जो खड़ा हुआ, जिसने फलस्तीन की बात की, उस पर ताजियत के लिए गए जी शहबाज शरीफ साहब। अव्वल तो ये जिस तरीके से वो ताजियत कर रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और जिस तरीके से दुआ के लिए हाथ खड़े करने के बजाय वो हाथ सीधे करके खड़े हुए या हाथ बांध के खड़े हुए, यानी मुसलमानों को एक तरीकेकार है किसी तरीके से ताजियत करना, अफसोस करना, दुख का इजहार करना, दुआ करके, डेफिनेटली दुआ मगफिरत करके, बट वहां पे वो हाथ सीधे करके खड़े हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब जब वहां पे उतरे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो जिस तरीके से अता तारड़ साहब मोबाइल जेब से निकाल रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, यानी आप इमेजिन करें कि ये जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, शायद उनका इस किस्म का एटीट्यूड हो, शायद वो इस तरीके से बिहेव करते हो। आप इतने हाई, ठीक है आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है हम जानते हैं आप लोग शायद यही सब कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने ओहदों का ख्याल करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की आप यानी आप वफाकी वजीर है, और इस तरीके से आप जेब से फोन निकाल के, लोगों ने इस पर बड़ा मीम्स बनाई है, बड़ा लोग इस पर बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप 3-4 लोग टीम के ले जाते, जो आपकी वज़ीर आला साहिबा है, उनके पास तो पूरी टीम है, टिकटॉक देखती है जो उनका, तो आप टीम से लोग ले जाते, एडिटर्स ले जाते, ताकि वो आपकी वीडियोस बना रहे होते वहां पर, लेकिन शायद कफायत शारी का इंतखाब किया उन्होंने। अच्छा, इससे भी अजीब और हैरानकुन बात यह है कि जब मोबाइल निकाल रहे हैं अता तारड़ साहब और जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, डिजिटल मीडिया ने इसके ऊपर कहा है कि हम अता तारड़ साहब को डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ज्वाइन करने पर मुबारकबाद देते हैं। तो इस किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान में देखने में आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब इससे कबल भी टर्की गए थे, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने तुर्की के वजीर आजम साहब को पकड़ लिया बाजू से, और आम आधे आपके आधे आपकी बीवी के, और इस किस्म की चीजें हम शहबाज शरीफ से पहले भी देख चुके हैं। लेकिन खुदारा पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी एक स्टैंडिंग है, एक एटमी मुल्क है, इसका ख्याल करें, इसकी वक़्त का ख्याल करें। अब यहाँ पर हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जी, हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल सामने आया जी, और हामिद मीर साहब के आर्टिकल का जो टाइटल है वो है जाली ख्वाजा सिरा, और उसका आगाज उन्होंने किया कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग जब छोटेपन पर उतर आते, बड़ा जबरदस्त पिक्चर, बड़ा जबरदस्त मैपिंग की है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को लगता था, खुशफहमी थी कि कभी भी जो एस्टैब्लिशमेंट, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, ये चॉइस ही नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे हटा के शहबाज शरीफ की जरदारी को लेकर आए। हामिद मीर साहब कहते हैं फिर वही हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को साइड पर किया जब DGISI की तैनाती के ऊपर मामला अनबन हुई, और इमरान खान को साइड पर करके किस तरीके से नवाज शरीफ, यानी किस तरीके से शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को लाया गया। आज जरदारी साहब सदर हैं, फिर उन्होंने इस चीज को रिलेट किया, और मुस्लिम लीग नवाज के कैंप्स में इससे एक भगदड़, एक हलचल, एक बेचैनी महसूस हुई होगी हामिद मीर के आर्टिकल के बाद। उन्होंने रिलेट किया, उन्होंने कहा कि आज शायद यही गलत फहमी शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जरदारी को भी हो रही होगी कि इमरान खान को वापस कैसे लाएगी एस्टैब्लिशमेंट। तो उन्होंने याद दिलवाने की कोशिश की कि याद करें, यही एस्टैब्लिशमेंट आपको वापस लेके आई थी, इसी एस्टैब्लिशमेंट ने पहले इमरान खान को लाई, फिर इमरान खान के ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ तो इमरान खान ने इन्हीं सब लोगों को जिम्मेदार ठहराया, और फिर
आज वो कह रहे हैं कि आप भी किसी खुशफहमी में ना रहें। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान की एक महाजर आई थी अदलिया के साथ और मीडिया के साथ, और इमरान खान एक बिल पास कराने के लिए मदद मांगते थे एजेंसीज की, तो उसके बाद ही आपको लाया गया था। यानी उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की, उन्होंने बेसिकली अलर्ट करने की कोशिश की। बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक वेलविशर के तौर पर ये तो एक पैगाम दे रहे हैं कि आप आज अदलिया से महाजराई कर रहे हैं, आप आज मीडिया से महाजराई कर रहे हैं, आप काले कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काले कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज्यादा अरसे तक यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि किसी के दोस्त नहीं बने रहते एक लंबे अरसे तक। कुछ वक्त अपना काम निकलवाते हैं, उसके बाद साइड पे करके टिश्यू की तरह यूज करके अगले को लाके बिठाते हैं। एहसन इकबाल पर जो गोलियां चली उस हवाले से भी उन्होंने आर्टिकल में जिक्र किया। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।